प्रिय बंधुओं और बहनों, जीवन एक अमूल्य अवसर है। यह केवल सांस लेने और भौतिक सुखों के पीछे भागने का नाम नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान, करुणा और शांति को प्राप्त करने का एक मार्ग है। जब हम इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हमें यह अवसर मिलता है कि हम अपने जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ें और दुख से मुक्ति का अनुभव करें। मैं तुम्हें स्मरण कराना चाहता हूं कि यह संसार क्षण भंगुर है। यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, कुछ भी स्थायी नहीं है। इस अस्थिरता को समझना ही बुद्धिमत्ता का प्रथम चरण है, क्योंकि जब हम ये जानते हैं कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, तब हम उनसे चिपकना छोड़ देते हैं और अपने भीतर स्थिरता खोजते हैं। तुम्हारे दुख का मूल कारण तुम्हारी तृष्णा है, वह तृष्णा जो कभी समाप्त नहीं होती, जो तुम्हें और अधिक पाने के लिए विवश करती है। लेकिन जब तुम इस तृष्णा को पहचानोगे, जब तुम अपने मोह और आसक्ति को छोड़ दोगे, तभी तुम्हारे भीतर वास्तविक शांति का उदय होगा। यही मुक्ति का मार्ग है। जीवन में करुणा को अपनाओ, क्योंकि करुणा ही वह शक्ति है जो तुम्हें दूसरों के दुख को समझने और उनके साथ सहानुभूति करने की क्षमता देती है। जिस हृदय में करुणा बसती है, वहां क्रोध और द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होता। स्मरण रखो कि घृणा कभी घृणा से समाप्त नहीं होती। घृणा का अंत केवल प्रेम और करुणा से होता है। इसीलिए प्रेम को अपने जीवन का आधार बनाओ। बंधुओं, अपने मन को नियंत्रित करना सीखो, क्योंकि मन ही तुम्हें बंधन में डालता है और मन ही तुम्हें मुक्त करता है। यदि तुम अपने विचारों पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारा मन तुम्हें भटकाता रहेगा, लेकिन जब तुम जागरूक हो जाओगे और ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को स्पष्ट करोगे, तब तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होगा। ध्यान तुम्हें वर्तमान क्षण में जीना सिखाता है, क्योंकि न तो अतीत वापस लाया जा सकता है और न ही भविष्य निश्चित है, केवल वर्तमान ही तुम्हारा है। जो व्यक्ति वर्तमान को शुद्ध मन और जागरूकता के साथ जीता है, वही जीवन के सार को समझ पाता है। तुम्हारा हर कार्य, हर वाणी और हर विचार तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है, इसलिए उन्हें शुद्ध रखो। यदि तुम अच्छे विचार रखोगे तो तुम्हारा जीवन प्रकाशमय होगा। यदि तुम बुरे विचार पालोगे तो तुम्हारा जीवन दुखों से भर जाएगा। बंधुओं और बहनों, जीवन को सरल बनाओ। सरलता ही वास्तविक सुख का मार्ग है। जितना अधिक तुम इच्छाओं में उलझोगे, उतना ही अधिक दुख पाओगे। परंतु जब तुम संतोष को अपना लोगे, तब तुम्हें वह आनंद मिलेगा जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। संतोषी व्यक्ति ही वास्तव में धनी होता है। यदि तुम दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करोगे तो तुम्हारे भीतर कभी शांति नहीं होगी। लेकिन यदि तुम दूसरों की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना सीखोगे तो तुम्हारा हृदय सदा हल्का रहेगा। मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में सही मार्ग का अनुसरण करो। अष्टांगिक मार्ग ही वह पथ है जो तुम्हें दुखों से मुक्ति दिला सकता है। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान, ये 8 अंग तुम्हें उस अवस्था तक ले जाते हैं जहां दुख समाप्त हो जाता है और आत्मा शुद्ध और शांत हो जाती है। इस मार्ग पर चलना आसान नहीं है, लेकिन यह सच्चा है और यही मार्ग अंततः तुम्हें निर्वाण की ओर ले जाएगा। बंधुओं, स्मरण रखो कि तुम्हारे भीतर असीम शक्ति है। अक्सर तुम स्वयं को दुर्बल समझते हो, लेकिन जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानोगे, तब जानोगे कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो। कोई और तुम्हारे भाग्य को तय नहीं करता, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम शुभ कर्म करोगे तो तुम्हें शुभ फल मिलेगा। यदि तुम अशुभ कर्म करोगे तो तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। अंत में मैं तुम्हें यही प्रेरणा देना चाहता हूं कि जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ। हर क्षण को सार्थक बनाओ, क्योंकि यह मानव जीवन दुर्लभ है और इसे पाकर हमें सत्य की खोज करनी चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, मोह और लोभ को त्यागो और अपने भीतर प्रेम, करुणा, धैर्य और शांति को स्थापित करो। वही व्यक्ति महान है जो स्वयं को जीत लेता है, क्योंकि दूसरों पर विजय पाना आसान है, परंतु स्वयं पर विजय पाना ही सबसे कठिन और सबसे महान कार्य है। इसलिए अपने मन पर विजय पाओ, अपने हृदय को शुद्ध करो और इस संसार को प्रेम और करुणा से आलोकित करो। यही वह संदेश है जो तुम्हें दुख से मुक्ति और वास्तविक सुख की ओर ले जाएगा।
प्रिय बंधुओं और बहनों, मैं तुम्हें यह स्मरण कराना चाहता हूं कि जीवन का वास्तविक मूल्य बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारे भीतर के जागरण में है। हम में से अधिकांश लोग दिन रात यही सोचते रहते हैं कि हमें और धन मिले और यश मिले और सुख सुविधाएं मिले, परंतु सत्य यह है कि इन सब की प्राप्ति के बाद भी मनुष्य का मन शांति से वंचित रह जाता है। क्यों? क्योंकि बाहरी वस्तुएं क्षणिक होती हैं और मनुष्य की तृष्णा अनंत। जैसे प्यासा व्यक्ति समुद्र का जल पीकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता, वैसे ही इच्छाओं की पूर्ति से तृष्णा समाप्त नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। इसलिए हे साधकों, समझो कि तृष्णा ही दुख का मूल कारण है। जब तक तुम इच्छाओं के पीछे भागते रहोगे, तब तक तुम्हें दुख से मुक्ति नहीं मिल सकती। मुक्ति तभी संभव है जब तुम तृष्णा को त्याग कर संतोष को अपनाओगे। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, क्योंकि संतोषी मनुष्य को किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने भीतर ही आनंद का अनुभव करता है। बंधुओं और बहनों, यह मत सोचो कि दुख से मुक्ति केवल त्याग और कठिन तपस्या से ही संभव है। सच्चा मार्ग मध्य मार्ग है, न अत्यधिक भोग, न अत्यधिक दमन। अत्यधिक भोग मनुष्य को कमजोर करता है और अत्यधिक तपस्या उसे कठोर और असंतुलित बना देती है। इसीलिए मैंने तुम्हें मध्यम मार्ग की शिक्षा दी है। यह वही मार्ग है जो जीवन को संतुलन प्रदान करता है और तुम्हें आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करता है। स्मरण रखो कि जीवन का उद्देश्य स्वयं को यातना देना नहीं है, बल्कि स्वयं को जागृत करना है। जागृति तब आती है जब तुम अपने मन, वाणी और कर्म को पवित्र बनाते हो। प्रिय साथियों, करुणा और मैत्री को अपनाना ही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। जिस हृदय में करुणा होती है, वह स्वयं दुख में रहकर भी दूसरों के सुख की कामना करता है। यदि तुम अपने हृदय को इतना विशाल बना सको कि उसमें सभी जीव समा जाए, तो तुम वास्तविक शांति का अनुभव करोगे। घृणा और द्वेष केवल अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। जब तुम किसी को घृणा से देखते हो, तब वास्तव में तुम स्वयं के हृदय को विष से भर रहे होते हो। परंतु जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो, तब तुम्हारा हृदय अमृत से भर जाता है। इसलिए घृणा के स्थान पर प्रेम को चुनो, द्वेष के स्थान पर करुणा को चुनो। यही वह मार्ग है जो तुम्हें दुख से मुक्त करेगा और तुम्हारे जीवन को प्रकाशमय बनाएगा। बंधुओं और बहनों, यह भी स्मरण रखो कि तुम्हारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म तुम्हारे जीवन को आकार देता है। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और यदि तुम्हारे विचार दूषित हैं, तो तुम्हारे कर्म भी अशुद्ध हो जाएंगे। यही कारण है कि मैंने तुम्हें सतर्कता और जागरूकता का उपदेश दिया है। जागरूकता का अर्थ है हर क्षण अपने मन और कर्मों पर ध्यान देना। जब तुम जागरूक रहोगे, तब तुम भूल से भी कोई अशुभ कर्म नहीं करोगे। जागरूकता ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटाता है और तुम्हें सच्चाई की राह दिखाता है। प्रिय साधकों, ध्यान साधना को अपने जीवन का अंग बनाओ। ध्यान तुम्हें आत्मा के सबसे गहरे स्तर से परिचित कराता है। जब तुम ध्यान करते हो, तब तुम्हारा मन शांत होता है और तुम्हें यह अनुभव होता है कि तुम केवल शरीर या विचार नहीं हो, बल्कि उससे कहीं अधिक हो। ध्यान तुम्हें वर्तमान क्षण में स्थिर करता है। अतीत का शोक और भविष्य की चिंता केवल मन को अस्थिर करते हैं, लेकिन जब तुम वर्तमान को पूरी सजगता से जीते हो, तब तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाता है। बंधुओं, यह मत भूलो कि प्रत्येक प्राणी तुम्हारा ही भाई बहन है। चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या कोई छोटा सा कीट, सबका जीवन मूल्यवान है। जब तुम यह अनुभव करोगे कि सब में वही चेतना प्रवाहित हो रही है, तब तुम किसी को हानि पहुंचाना तो दूर, उसके प्रति करुणा से भर जाओगे। यही अहिंसा का सच्चा स्वरूप है। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा न करने का नाम नहीं है, बल्कि किसी के प्रति बुरे विचार न रखने का भी नाम है। यदि तुम्हारा मन पवित्र है, तो तुम्हारे कर्म भी पवित्र होंगे और तुम्हारा जीवन भी। बंधुओं और बहनों, मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि आत्मविजय ही सबसे बड़ी विजय है। दूसरों को हराना आसान है, परंतु स्वयं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। यदि तुम क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या पर विजय पालोगे, तो तुम संसार के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओगे। जो स्वयं पर विजय पा लेता है, वह कभी भी दूसरों के अधीन नहीं होता, वह सदा स्वतंत्र रहता है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, यही निर्वाण है। प्रिय साधकों, जीवन क्षण भंगुर है। ये शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए शुभ कर्म करो,
ताकि जब यह जीवन समाप्त हो तब भी तुम्हारा प्रकाश इस संसार को आलोकित करता रहे। जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ, हर क्षण को सार्थक बनाओ। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, अपने भीतर के प्रकाश को खोजो, क्योंकि वही प्रकाश तुम्हें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान की ज्योति में ले जाएगा। करुणा, प्रेम, अहिंसा और जागरूकता को अपनाओ, क्योंकि यही वह गुण हैं जो मनुष्य को महान बनाते हैं। यदि तुम इन मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन न केवल तुम्हारे लिए बल्कि संपूर्ण जगत के लिए प्रेरणा बन जाएगा। यही सच्चा धर्म है, यही मुक्ति का मार्ग है और यही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। प्रिय बंधुओं और बहनों, आज मैं तुम्हें फिर यह स्मरण कराना चाहता हूं कि जीवन एक अनमोल अवसर है और यह अवसर केवल खाने पीने, भोग विलास या सांसारिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आत्मा को जागृत करने और सत्य को पहचानने में निहित है। यदि हम यह समझ लें कि यह शरीर नश्वर है, यह संसार परिवर्तनशील है और हमारे चारों ओर जो भी है वह एक दिन समाप्त हो जाएगा, तब हमारे भीतर आसक्ति कम होगी और विवेक का दीपक प्रज्वलित होगा। जो व्यक्ति इस अस्थिरता को समझ लेता है वह वस्तुओं, व्यक्तियों और परिस्थितियों से चिपकना छोड़ देता है। वह यह जान लेता है कि दुख और सुख दोनों ही क्षण भंगुर हैं, इसलिए उनका पीछा करने से केवल मोह और पीड़ा बढ़ती है। प्रिय साधकों, जीवन का सार यही है कि हम तृष्णा के बंधन को तोड़कर स्वतंत्रता की ओर बढ़ें। बंधुओं और बहनों, तुम्हारे दुख का मूल कारण तृष्णा ही है। तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। जैसे आग में घी डालने से आग और अधिक भड़कती है, वैसे ही इच्छाओं की पूर्ति से इच्छाएं और बढ़ती हैं। मनुष्य सोचता है कि यदि उसे यह वस्तु, यह पद, यह मान सम्मान मिल जाए तो वह प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसे वह प्राप्त होता है उसकी आंखें किसी और वस्तु की ओर उठ जाती हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि तृष्णा को त्यागो और संतोष को अपनाओ। संतोषी व्यक्ति ही वास्तव में सुखी है, क्योंकि उसका आनंद भीतर से उत्पन्न होता है, बाहर से नहीं। बंधुओं, यह भी मत भूलो कि आत्मविजय ही सबसे बड़ी विजय है। दूसरों को जीतना आसान है, लेकिन स्वयं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। क्रोध, लोभ, मोह और ईर्ष्या ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। यदि तुम इन शत्रुओं को जीत लोगे तो तुम्हें कोई भी दुखी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा विजेता है। वह किसी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं रहता, क्योंकि उसकी शांति उसके भीतर होती है। प्रिय साधकों, तुम्हारे जीवन का मार्ग अष्टांगिक मार्ग ही होना चाहिए। सही दृष्टि से तुम सत्य को पहचानोगे, सही संकल्प से तुम अपने विचारों को पवित्र करोगे, सही वाणी से तुम दूसरों के हृदय को आहत नहीं करोगे, सही कर्म से तुम अपने जीवन को शुभ बनाओगे, सही आजीविका से तुम बिना हिंसा और छल के जीविका चलाओगे, सही प्रयास से तुम बुराई को दूर रखोगे, सही स्मृति से तुम हर क्षण जागरूक रहोगे और सही ध्यान से तुम अपने मन को निर्मल करोगे। यह आठों अंग मिलकर तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। बंधुओं और बहनों, मैं तुम्हें ध्यान की महत्ता बताना चाहता हूं। ध्यान ही वह साधन है जो तुम्हें अतीत और भविष्य की बेड़ियों से मुक्त करके वर्तमान में स्थिर करता है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना, सत्य केवल वर्तमान है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने श्वास पर, अपने विचारों पर ध्यान देते हो, तब तुम्हारा मन शांत होने लगता है। उस शांति में तुम यह अनुभव करते हो कि तुम केवल शरीर और विचार नहीं हो, तुम उससे कहीं गहरे हो। यही अनुभव तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता देता है। प्रिय साधकों, करुणा और मैत्री को अपने जीवन में स्थान दो। करुणा वह शक्ति है जो घृणा को मिटा देती है और प्रेम को जन्म देती है। जब तुम दूसरों के दुख को अपना दुख समझने लगोगे, तब तुम कभी किसी को कष्ट नहीं दोगे। यह मत सोचो कि करुणा केवल दूसरों के लिए है, करुणा तुम्हारे लिए भी है। जब तुम अपने भीतर करुणा को विकसित करते हो तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाता है और तुम स्वयं शांति का अनुभव करते हो। बंधुओं और बहनों, यह मत भूलो कि प्रत्येक प्राणी मूल्यवान है। किसी भी जीव को छोटा मत समझो। जिस दिन तुम यह समझोगे कि सब में वही जीवन ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, उसी दिन तुम्हारे भीतर अहिंसा का उदय होगा। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा न करने का नाम नहीं है, बल्कि यह भी है कि तुम अपने मन से किसी के प्रति द्वेष या क्रोध न पालो।
जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा तब तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे और तुम्हारा जीवन भी शांति और सुख से भर जाएगा। प्रिय साधकों, जीवन क्षण भंगुर है, इस शरीर का अंत निश्चित है, परंतु तुम्हारे कर्म और तुम्हारी करुणा ही तुम्हें अमर बनाते हैं। इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाओ। क्रोध, ईर्ष्या और लोभ को त्यागो और अपने हृदय में प्रेम, धैर्य और शांति को स्थापित करो। वही व्यक्ति महान है जो स्वयं को जीत लेता है, क्योंकि जब तुम स्वयं पर विजय पा लेते हो तब तुम्हें कोई भी शक्ति विचलित नहीं कर सकती। अंत में मैं तुम्हें यही प्रेरणा देता हूं कि अपने भीतर के प्रकाश को खोजो। वही प्रकाश तुम्हें अज्ञान से मुक्त करेगा, वही प्रकाश तुम्हें दुख से मुक्त करेगा और वही प्रकाश तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। करुणा, प्रेम, अहिंसा और जागरूकता को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। यही धर्म है, यही मुक्ति है और यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। प्रिय बंधुओं और बहनों, आज मैं तुम्हें फिर से यह स्मरण कराना चाहता हूं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि सब कुछ नश्वर है, सब कुछ परिवर्तनशील है। कोई भी वस्तु, कोई भी संबंध, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। जब हम इस अनित्यता को नहीं समझते तब हम उनसे चिपक जाते हैं, उन्हें अपना मान लेते हैं और जब वे हमसे दूर होते हैं तो दुख का अनुभव करते हैं। परंतु जब हम यह जान लेते हैं कि सब कुछ परिवर्तन के अधीन है, तब हम आसक्ति छोड़ देते हैं और हृदय में हल्कापन अनुभव करते हैं। यही समझ ही दुख से मुक्ति की पहली सीढ़ी है। प्रिय साधकों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि दुख का मूल कारण तुम्हारी तृष्णा है। तृष्णा कभी पूरी नहीं होती। जैसे प्यासा व्यक्ति समुद्र का जल पीकर अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। इच्छाएं जितनी पूरी होती हैं उतनी ही नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। यही कारण है कि मनुष्य सदा असंतुष्ट रहता है। यदि तुम सुख चाहते हो तो तृष्णा को पहचानो और उसे त्यागो। संतोष को अपनाओ, क्योंकि संतोष ही वह धन है जो कभी समाप्त नहीं होता। बंधुओं, ये मत सोचो कि दुख से मुक्ति केवल कठोर तपस्या या अत्यधिक भोग से मिल सकती है। सच्चा मार्ग मध्यम मार्ग है। मध्यम मार्ग ही जीवन में संतुलन लाता है। न तो शरीर को अत्यधिक कष्ट देना उचित है और न ही असीमित भोग विलास में डूब जाना। दोनों ही मार्ग मनुष्य को असंतुलित कर देते हैं। मध्यम मार्ग ही वह पथ है जो हमें शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब तुम इस मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारा जीवन संतुलित, संयमित और शांत होता है। प्रिय साथियों, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना ही दुख से मुक्ति का वास्तविक उपाय है। सही दृष्टि तुम्हें सत्य की ओर ले जाती है, सही संकल्प तुम्हारे विचारों को पवित्र करता है, सही वाणी तुम्हें दूसरों को आहत करने से रोकती है, सही कर्म तुम्हारे जीवन को शुभ बनाता है, सही आजीविका तुम्हें हिंसा और छल से दूर रखती है, सही प्रयास तुम्हें बुरे विचारों से बचाता है, सही स्मृति तुम्हें जागरूक बनाती है और सही ध्यान तुम्हारे मन को निर्मल करता है। यदि तुम इन 8 अंगों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश प्रकट होगा जो तुम्हें हर अंधकार से मुक्त कर देगा। बंधुओं और बहनों, अपने मन पर विजय प्राप्त करना ही सबसे बड़ी विजय है। दूसरों पर शासन करना आसान है, परंतु स्वयं पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है। क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार ही मनुष्य के वास्तविक शत्रु हैं। यदि तुम इन शत्रुओं पर विजय पा लोगे तो तुम्हें कोई भी दुखी नहीं कर सकता। जो स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। यह स्वतंत्रता बाहरी बंधनों से नहीं बल्कि भीतर की जंजीरों से मुक्ति है। यही स्वतंत्रता निर्वाण है, यही सच्ची शांति है। प्रिय साधकों, ध्यान साधना को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। ध्यान तुम्हें वर्तमान क्षण में स्थिर करता है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। सत्य केवल वर्तमान है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने विचारों को देखते हो तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि विचार केवल आते जाते बादल हैं और तुम आकाश की तरह उनसे परे हो। यही अनुभव तुम्हें वास्तविक शांति देता है। ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर की गहराई को जान पाते हो और वही ज्ञान तुम्हें दुख से मुक्त करता है। बंधुओं, करुणा और मैत्री ही वह गुण हैं जो जीवन को महान बनाते हैं। करुणा से भरा हृदय कभी किसी के प्रति घृणा नहीं करता। करुणा वह शक्ति है जो घृणा को प्रेम में और क्रोध को शांति में बदल देती है। जिस हृदय में करुणा होती है वहां द्वेष का कोई स्थान नहीं होता।
इसलिए मैं तुम्हें यही उपदेश देता हूं कि करुणा को अपने जीवन में उतारो। सभी प्राणियों को अपना समझो, चाहे वह मनुष्य हो या पशु पक्षी, सब में वही चेतना प्रवाहित हो रही है। जब तुम यह देखोगे कि सब जीवन एक ही सूत्र में बंधे हैं, तब तुम्हारे भीतर अहिंसा का उदय होगा। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि मन और वाणी में भी किसी को आहत न करना है। प्रिय साथियों, यह मत भूलो कि जीवन क्षण भंगुर है। यह शरीर नश्वर है और एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु तुम्हारे कर्म और तुम्हारी करुणा ही तुम्हें अमर बनाते हैं। यदि तुम्हारे कर्म शुभ हैं तो उनका प्रभाव सदा जीवित रहेगा। इसलिए हर क्षण को सार्थक बनाओ। व्यर्थ के मोह और लोभ में अपना जीवन न गंवाओ। अंत में मैं तुम्हें यही प्रेरणा देना चाहता हूं कि अपने भीतर के प्रकाश को खोजो। वही प्रकाश तुम्हें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान की ज्योति में ले जाएगा। करुणा, प्रेम, अहिंसा और जागरूकता को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। वही धर्म है, वही मुक्ति है और वही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो न केवल स्वयं सुखी रहोगे, बल्कि संपूर्ण संसार के लिए प्रेरणा बनोगे। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा सुख है और यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। प्रिय बंधुओं और बहनों, जीवन की इस अमूल्य यात्रा में मैं तुम्हें बार बार स्मरण कराना चाहता हूं कि यह अवसर व्यर्थ न जाए। हम मनुष्य के रूप में जन्मे हैं और यह जन्म केवल भौतिक सुख सुविधाएं पाने या संसार के क्षणिक आकर्षणों में उलझ जाने के लिए नहीं है। यह अवसर हमें आत्मा को पहचानने, सत्य को जानने और दुख से मुक्ति पाने के लिए मिला है। संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक संबंध और प्रत्येक परिस्थिति नश्वर है। यह शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। जब हम इस सत्य को गहराई से समझते हैं, तब हमारा हृदय हल्का हो जाता है और हम आसक्ति से मुक्त होने लगते हैं। जो व्यक्ति इस अस्थिरता को समझ लेता है, वह न तो सुख में अहंकार करता है और न ही दुख में निराश होता है। वह जानता है कि यह सब परिवर्तनशील है और परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है। इसलिए प्रिय साधकों, जागो और इस अनित्य जीवन में शाश्वत सत्य को खोजो। बंधुओं, तुम्हारे दुख का मूल कारण तुम्हारी तृष्णा है। तृष्णा ही वह आग है जो कभी बुझती नहीं। मनुष्य जितना अधिक पाता है, उतनी ही नई इच्छाएं जन्म ले लेती हैं। धन, पद, यश, सुख सुविधाएं, इन सब का पीछा करते करते मनुष्य थक जाता है, परंतु उसकी तृष्णा समाप्त नहीं होती। यह ठीक वैसे ही है जैसे प्यासा व्यक्ति समुद्र का जल पीकर अपनी प्यास बुझाना चाहता है, परंतु जितना अधिक वह पीता है, उतनी ही अधिक उसकी प्यास बढ़ती जाती है। इच्छाओं का अंत नहीं है। इसलिए यदि तुम वास्तव में सुख चाहते हो, तो तृष्णा को पहचानो और उसे त्यागो। संतोष को अपनाओ, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। संतोषी व्यक्ति को किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। उसका आनंद भीतर से उत्पन्न होता है और वह आनंद कभी समाप्त नहीं होता। प्रिय साथियों, यह मत भूलो कि दुख से मुक्ति का मार्ग न तो अत्यधिक भोग में है और न ही कठोर तपस्या में। दोनों ही मार्ग मनुष्य को असंतुलित बना देते हैं। सच्चा मार्ग मध्यम मार्ग है, वह मार्ग जिसमें संयम है, संतुलन है और जागरूकता है। जब तुम मध्यम मार्ग पर चलते हो, तब तुम्हारा जीवन न तो अत्यधिक इच्छाओं में उलझता है और न ही अत्यधिक दमन से कठोर बनता है। मध्यम मार्ग ही वह पथ है जो तुम्हें शांति, संतुलन और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। बंधुओं और बहनों, अष्टांगिक मार्ग ही वह पथ है जो तुम्हें दुख से मुक्ति दिलाता है। सही दृष्टि से तुम सत्य को पहचानते हो। सही संकल्प तुम्हारे विचारों को पवित्र बनाता है। सही वाणी तुम्हें दूसरों को आहत करने से रोकती है। सही कर्म तुम्हारे जीवन को शुभ बनाता है। सही आजीविका तुम्हें हिंसा और छल से दूर रखती है। सही प्रयास तुम्हें बुरे विचारों और कर्मों से बचाता है। सही स्मृति तुम्हें हर क्षण जागरूक बनाती है और सही ध्यान तुम्हारे मन को निर्मल करता है। इन 8 अंगों को अपने जीवन में उतारकर ही तुम वास्तविक मुक्ति का अनुभव कर सकते हो। प्रिय साधकों, आत्मविजय ही सबसे बड़ी विजय है। दूसरों पर शासन करना सरल है, परंतु स्वयं पर नियंत्रण करना अत्यंत कठिन है। तुम्हारे भीतर ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु छिपे हुए हैं: क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार। यदि तुम इन शत्रुओं को जीत लोगे तो तुम्हें कोई भी दुखी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है, वह सच्चा विजेता है।
उसकी शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। चाहे संसार कितना भी बदल जाए, उसकी स्थिरता बनी रहती है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, यही निर्वाण है और यही सच्ची शांति है। बंधुओं, ध्यान साधना को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। ध्यान ही वह साधन है जो तुम्हें वर्तमान में स्थिर करता है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। सत्य केवल वर्तमान है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने श्वास को देखते हो, तब तुम्हारा मन शांत होता है। धीरे धीरे विचारों की लहरें थमने लगती हैं और तुम अपने भीतर की गहराई को अनुभव करते हो। उस गहराई में तुम यह पहचानते हो कि तुम केवल शरीर और विचार नहीं हो, बल्कि उससे कहीं अधिक हो। यह अनुभव तुम्हें स्वतंत्रता देता है और तुम्हें दुख से मुक्त करता है। प्रिय साथियों, करुणा और मैत्री को अपनाना ही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। करुणा से भरा हुआ हृदय कभी किसी के प्रति घृणा नहीं करता। करुणा वह शक्ति है जो क्रोध को शांति में और द्वेष को प्रेम में बदल देती है। जिस हृदय में करुणा होती है, वहां घृणा के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें यही उपदेश देता हूं कि करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। सभी प्राणियों को अपना समझो, चाहे वे मनुष्य हों, पशु हों या छोटे से छोटे कीट पतंगे। सब में वही जीवन शक्ति प्रवाहित हो रही है। जब तुम यह अनुभव करोगे कि सब जीव एक ही सूत्र में बंधे हैं, तब तुम्हारे भीतर अहिंसा का उदय होगा। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा न करने का नाम नहीं है, बल्कि मन और वाणी से भी किसी को आहत न करने का नाम है। बंधुओं, यह मत भूलो कि प्रत्येक विचार, प्रत्येक शब्द और प्रत्येक कर्म तुम्हारे जीवन को आकार देता है। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हैं, तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे और तुम्हारा जीवन प्रकाशमय होगा। यदि तुम्हारे विचार दूषित हैं, तो तुम्हारे कर्म भी अशुद्ध होंगे और तुम्हारा जीवन दुखों से भर जाएगा। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाओ। जागरूकता ही वह दीपक है जो अंधकार को मिटाता है और तुम्हें सच्चाई की राह दिखाता है। हर क्षण जागरूक रहो, क्योंकि जागरूकता ही तुम्हें सही मार्ग पर रख सकती है। प्रिय साधकों, जीवन क्षण भंगुर है। यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु तुम्हारे कर्म और तुम्हारी करुणा ही तुम्हें अमर बनाएंगे। यदि तुम्हारे कर्म शुभ हैं, तो उनका प्रभाव इस संसार में सदा बना रहेगा। इसलिए अपने जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ, हर क्षण को सार्थक बनाओ। व्यर्थ के मोह, लोभ और क्रोध में अपना जीवन न गंवाओ। प्रेम, करुणा, धैर्य और शांति को अपने हृदय में स्थापित करो। वही व्यक्ति महान है जो स्वयं पर विजय पा लेता है। अंत में प्रिय बंधुओं और बहनों, मैं तुम्हें यही प्रेरणा देना चाहता हूं कि अपने भीतर के प्रकाश को खोजो। वही प्रकाश तुम्हें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान की ज्योति में ले जाएगा। वही प्रकाश तुम्हें दुख से मुक्त करेगा और वही प्रकाश तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। करुणा, प्रेम, अहिंसा और जागरूकता को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। यही धर्म है, यही मुक्ति है और यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे, तो तुम्हारा जीवन न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि संपूर्ण जगत के लिए प्रेरणा बनेगा। यही सच्चा धर्म है, यही सच्चा सुख है और यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। प्रिय बंधुओं और बहनों, मैं तुम्हें फिर स्मरण कराना चाहता हूं कि जीवन केवल जन्म और मृत्यु का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है। यह यात्रा तब तक अधूरी रहती है जब तक हम अपने भीतर छिपे अज्ञान को पहचान कर उसे ज्ञान में न बदलें। संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है, प्रत्येक संबंध परिवर्तनशील है और प्रत्येक परिस्थिति क्षण भंगुर है। यदि तुम इस सत्य को समझ लोगे, तो तुम्हारे हृदय से आसक्ति और भय दूर हो जाएगा। जीवन का सबसे बड़ा दुख यही है कि हम उन वस्तुओं से चिपक जाते हैं जो हमें कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती। जब वे वस्तुएं हमसे छिन जाती हैं, तब हम टूट जाते हैं। परंतु यदि हम पहले से यह समझ लें कि यह सब अस्थायी है, तो हमें किसी हानि का दुख नहीं होगा। यही अनित्य का बोध है, यही ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है। बंधुओं, दुख का मूल कारण तृष्णा है। यह तृष्णा ही हमें बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में बांधती है। मनुष्य सोचता है कि यदि उसे धन, पद या यश मिल जाए तो वह प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वह पाता है, उसकी तृष्णा और अधिक बढ़ जाती है। यह ठीक वैसे ही है जैसे आग में ईंधन डालने से आग शांत नहीं होती, बल्कि और भड़क उठती है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है,
जब तक तुम तृष्णा का पीछा करोगे तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा है कि तृष्णा को पहचानो, उसका त्याग करो और संतोष को अपनाओ। संतोषी मनुष्य ही वास्तव में धनी है। संतोष ही वह खजाना है जिसे खोने का कोई भय नहीं। प्रिय साथियों, मुक्ति का मार्ग न तो अतिभोग में है और न ही कठोर तपस्या में। अतिभोग मनुष्य को कमजोर बनाता है और कठोर तपस्या उसे कठोर और असंतुलित कर देती है। सच्चा मार्ग मध्यम मार्ग है। यह वही मार्ग है जो न तो अत्यधिक भोग की ओर ले जाता है और न ही अत्यधिक दमन की ओर। यह जीवन को संतुलन, संयम और शांति प्रदान करता है। जब तुम इस मार्ग पर चलते हो तो तुम्हारा मन स्थिर होता है और हृदय शांत। यही मध्यम मार्ग तुम्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। बंधुओं और बहनों, अष्टांगिक मार्ग ही दुख से मुक्ति का सच्चा उपाय है। सही दृष्टि से तुम सत्य को देख पाते हो। सही संकल्प से तुम्हारे विचार पवित्र होते हैं। सही वाणी से तुम दूसरों को आहत नहीं करते। सही कर्म से तुम्हारा जीवन शुभ बनता है। सही आजीविका तुम्हें हिंसा और छल से दूर रखती है। सही प्रयास से तुम अपने भीतर की बुराइयों को मिटाते हो। सही स्मृति से तुम हर क्षण जागरूक रहते हो और सही ध्यान से तुम्हारा मन निर्मल होता है। यह 8 अंग मिलकर तुम्हें उस मार्ग पर ले जाते हैं जहां दुख समाप्त हो जाता है और वास्तविक शांति का उदय होता है। बंधुओं, आत्मविजय ही सबसे बड़ी विजय है। दूसरों को हराना सरल है, परंतु स्वयं पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। तुम्हारे भीतर ही तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु छिपे हुए हैं: क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार। यदि तुम इन पर विजय पा लोगे तो तुम्हें कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। वही व्यक्ति सच्चा विजेता है जो स्वयं पर नियंत्रण करता है। वह किसी परिस्थिति से विचलित नहीं होता। चाहे सुख आए या दुख, उसकी शांति बनी रहती है। यही वास्तविक स्वतंत्रता है, यही निर्वाण है। प्रिय साधकों, ध्यान साधना ही वह साधन है जो तुम्हें वर्तमान क्षण में स्थिर करता है। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। सत्य केवल वर्तमान है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और अपने श्वास को देखते हो, तब तुम्हारा मन शांत होने लगता है। धीरे धीरे विचारों की लहरें थम जाती हैं और तुम्हारे भीतर गहन शांति का उदय होता है। उस शांति में तुम यह अनुभव करते हो कि तुम केवल शरीर और विचार नहीं हो, बल्कि उससे कहीं अधिक हो। यह अनुभव तुम्हें दुख से मुक्त करता है और तुम्हें वास्तविक स्वतंत्रता देता है। बंधुओं, करुणा और मैत्री ही जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। करुणा से भरा हुआ हृदय कभी किसी को आहत नहीं करता। करुणा वह शक्ति है जो घृणा को प्रेम में बदल देती है और क्रोध को शांति में। जिस हृदय में करुणा होती है, वहां द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें यही उपदेश देता हूं कि करुणा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। सभी जीवों को अपना मानो, चाहे मनुष्य हो, पशु हो या छोटा सा कीट, सब में वही चेतना प्रवाहित हो रही है। जब तुम यह अनुभव करोगे, तब तुम्हारे भीतर अहिंसा का उदय होगा। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचने का नाम नहीं है, बल्कि मन और वाणी से भी किसी को आहत न करने का नाम है। प्रिय साथियों, यह मत भूलो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा जीवन बनाते हैं। यदि तुम्हारे विचार शुद्ध हैं तो तुम्हारा जीवन प्रकाशमय होगा। यदि तुम्हारे विचार दूषित हैं तो तुम्हारा जीवन दुख से भर जाएगा। इसलिए हर क्षण अपने विचारों पर ध्यान दो। जागरूकता ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। जब तुम जागरूक हो जाओगे, तब तुम भूल से भी अशुभ कर्म नहीं करोगे। जागरूकता तुम्हें सच्चाई की राह दिखाती है और तुम्हें हर बंधन से मुक्त करती है। बंधुओं और बहनों, जीवन क्षणभंगुर है। यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु तुम्हारे कर्म और तुम्हारी करुणा ही तुम्हें अमर बनाएंगे। यदि तुम्हारे कर्म शुभ हैं, तो उनका प्रभाव इस संसार में सदा रहेगा। इसलिए जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ, हर क्षण को सार्थक बनाओ। क्रोध, लोभ और ईर्ष्या को त्यागो। अपने हृदय में प्रेम, धैर्य और शांति को स्थापित करो। वही व्यक्ति महान है जो स्वयं पर विजय पा लेता है। वही वास्तव में स्वतंत्र है। अंत में, प्रिय बंधुओं और बहनों, मैं तुम्हें यही प्रेरणा देना चाहता हूं कि अपने भीतर के प्रकाश को खोजो। वही प्रकाश तुम्हें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान की ज्योति में ले जाएगा। वही प्रकाश तुम्हें दुख से मुक्त करेगा और वही प्रकाश तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। करुणा, प्रेम,
अहिंसा और जागरूकता को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। यही धर्म है, यही मुक्ति है और यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समूचे जगत के लिए प्रेरणा बनेगा। यही सच्चा सुख है, यही सच्चा धर्म है और यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। प्रिय बंधुओं और बहनों, जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है जो कभी रुकती नहीं बल्कि निरंतर आगे बढ़ती रहती है। इस नदी का स्वरूप परिवर्तनशील है, कभी शांत, कभी प्रबल, कभी निर्मल और कभी गंदला। जैसे नदी का पानी स्थायी नहीं होता, वैसे ही हमारे जीवन की परिस्थितियां भी स्थायी नहीं होती। दुख और सुख, हानि और लाभ, मिलन और बिछड़ना, ये सब उसी नदी की लहरों की तरह हैं। यदि तुम यह समझ जाओ कि इनका कोई स्थायी अस्तित्व नहीं है, तो तुम्हारे हृदय से दुख दूर हो जाएगा। जो व्यक्ति परिवर्तन के सत्य को पहचान लेता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। अज्ञान के कारण ही हम स्थायी सुख को अस्थायी वस्तुओं में खोजते हैं और जब वे हाथ से निकल जाती हैं तो शोक और क्लेश उत्पन्न होता है। परंतु जब यह जान लो कि सब कुछ नश्वर है, तब मन शांति से भर जाता है और दुख मिट जाता है। बंधुओं, मैंने अपने जीवन में देखा है कि संसार में जितना दुख है, उसका मूल कारण तृष्णा है। तृष्णा ही वह जड़ है जिससे लोभ, क्रोध, मोह और अहंकार जैसे विषैले वृक्ष उगते हैं। मनुष्य तृष्णा से प्रेरित होकर अधिक धन, अधिक यश और अधिक सुख चाहता है, परंतु यह लालसा कभी पूरी नहीं होती। जैसे समुद्र में नदियों का जल बहते हुए भी समुद्र को तृप्त नहीं कर पाता, वैसे ही इच्छाएं भी कभी तृप्त नहीं होती। जितना अधिक पाओगे, उतनी और प्यास बढ़ेगी। यही कारण है कि मैंने कहा है, तृष्णा को त्यागो, संतोष को अपनाओ। संतोष वह खजाना है जिसे पाने के बाद मनुष्य न तो किसी के धन को देखकर ईर्ष्या करता है और न किसी हानि से दुखी होता है। संतोषी व्यक्ति सदैव सुखी रहता है। बंधुओं और बहनों, मुक्ति का मार्ग न तो अत्यधिक भोग में है और न ही कठोर तपस्या में। मैंने अपने जीवन में दोनों मार्गों का अनुभव किया है। राजमहल में रहकर मैंने भोग का मार्ग देखा और वन में कठोर तपस्या का मार्ग भी अपनाया, परंतु दोनों ही मार्ग अधूरे थे। तब मैंने खोजा मध्यम मार्ग, जो संतुलन का मार्ग है। यह मार्ग संयम सिखाता है, परंतु शरीर और मन का संतुलन भी बनाए रखता है। न अति भोग, न अति दमन। यही सच्चा मार्ग है जो आत्मा को निर्मल करता है और जीवन को शांति देता है। प्रिय साथियों, अष्टांगिक मार्ग ही वह पथ है जो तुम्हें दुख से मुक्त करता है। इस मार्ग में 8 सीढ़ियां हैं: सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। सही दृष्टि से तुम सत्य को पहचानते हो, सही संकल्प से तुम्हारे विचार पवित्र होते हैं, सही वाणी से तुम किसी को आहत नहीं करते, सही कर्म से तुम्हारा जीवन शुभ बनता है, सही आजीविका तुम्हें छल और हिंसा से दूर रखती है, सही प्रयास से तुम अपने भीतर की बुराइयों को मिटाते हो, सही स्मृति से तुम हर क्षण जागरूक रहते हो और सही ध्यान से तुम्हारा मन निर्मल होता है। यह 8 सीढ़ियां तुम्हें धीरे धीरे दुख के महासागर से निकालकर शांति के किनारे पहुंचा देती हैं। बंधुओं, सबसे बड़ी विजय आत्मविजय है। संसार का कोई भी युद्ध जीतना सरल है, परंतु अपने मन को जीतना अत्यंत कठिन है। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ये सब भीतर छिपे शत्रु हैं। यदि तुम इन्हें हरा दोगे तो कोई बाहरी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। वही सच्चा विजेता है जो स्वयं पर नियंत्रण रखता है। सुख और दुख, लाभ और हानि, किसी से भी विचलित न होना ही आत्मविजय है। जो आत्मविजयी है वही वास्तव में स्वतंत्र है। प्रिय साधकों, ध्यान ही वह साधन है जो तुम्हें वर्तमान क्षण में स्थिर करता है। अतीत केवल स्मृति है, भविष्य केवल कल्पना, सत्य केवल वर्तमान में है। जब तुम ध्यान में बैठकर श्वास का निरीक्षण करते हो तो मन की चंचलता धीरे धीरे शांत हो जाती है, विचारों की भीड़ घटने लगती है और अंततः शांति का गहरा अनुभव होता है। इसी शांति में आत्मज्ञान का उदय होता है। ध्यान से मन शुद्ध होता है, करुणा प्रकट होती है और जागरूकता बढ़ती है। ध्यान ही वह द्वार है जो तुम्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। बंधुओं और बहनों, करुणा जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। करुणा वह शक्ति है जो घृणा को प्रेम में बदल देती है
और हिंसा को अहिंसा में। जब हृदय करुणा से भर जाता है तो वहां द्वेष और वैराग्य के लिए कोई स्थान नहीं रहता। इसलिए मैं तुम्हें यही उपदेश देता हूं, करुणा को अपनाओ। हर जीव को अपना मानो। मनुष्य ही नहीं, पशु, पक्षी और छोटे से छोटे कीट भी उसी चेतना के अंश हैं। जब तुम यह अनुभव करोगे तब तुम्हारे भीतर अहिंसा का उदय होगा। अहिंसा केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि मन और वाणी से भी किसी को आहत न करना है। प्रिय साथियों, यह मत भूलो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा जीवन बनाते हैं। यदि विचार शुद्ध हैं तो जीवन प्रकाशमय होगा। यदि विचार अशुद्ध हैं तो जीवन दुख से भर जाएगा। इसलिए हर क्षण अपने विचारों पर ध्यान दो। जागरूकता ही वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। जब तुम जागरूक हो जाओगे तब भूल से भी अशुभ कर्म नहीं करोगे। जागरूकता तुम्हें हर बंधन से मुक्त करती है और तुम्हें सत्य की ओर ले जाती है। बंधुओं, यह जीवन क्षण भंगुर है। यह शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, परंतु तुम्हारे शुभ कर्म और तुम्हारी करुणा सदा जीवित रहेंगे। इसलिए जीवन को व्यर्थ मत गंवाओ। हर क्षण को सार्थक बनाओ। लोभ, क्रोध और ईर्ष्या को त्यागो। अपने हृदय में प्रेम, धैर्य और शांति को स्थापित करो। वही व्यक्ति महान है जो स्वयं पर विजय पा लेता है। वही वास्तव में स्वतंत्र है। अंत में प्रिय बंधुओं और बहनों, मैं तुम्हें यही प्रेरणा देना चाहता हूं कि अपने भीतर के प्रकाश को खोजो। वही प्रकाश तुम्हें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान की ज्योति में ले जाएगा। वही प्रकाश तुम्हें दुख से मुक्त करेगा और वही प्रकाश तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। करुणा, प्रेम, अहिंसा और जागरूकता को अपनाओ। यही जीवन का सर्वोच्च मार्ग है। यही धर्म है, यही मुक्ति है और यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। यदि तुम इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा जीवन न केवल तुम्हारे लिए बल्कि पूरे संसार के लिए प्रेरणा बनेगा। यही सच्चा सुख है, यही सच्चा धर्म है और यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। प्रिय बंधुओं और बहनों, जीवन के इस मार्ग पर चलते हुए यह सदैव स्मरण रखो कि हर क्षण तुम्हें एक नया अवसर देता है अपने भीतर के अंधकार को दूर करने का और प्रकाश को जगाने का। दुख, शोक और क्लेश केवल तब तक हैं जब तक हम उन्हें स्थायी मानते हैं। जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं, वैसे ही अज्ञान हमारे भीतर की ज्योति को ढक देता है। किंतु सत्य यह है कि सूर्य कभी बुझता नहीं, वह सदैव आकाश में प्रकाशित रहता है। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर भी शांति, प्रेम और करुणा का सूर्य विद्यमान है। ध्यान, करुणा, अहिंसा और मध्यम मार्ग को अपनाकर तुम इस आंतरिक प्रकाश को प्रकट कर सकते हो। याद रखो, संसार में सबसे सुंदर उपहार तुम्हारा शुद्ध हृदय और निर्मल जीवन है। यही सच्चा धर्म है, यही सच्ची साधना है। अंतिम संदेश, जैसे एक दीपक अंधकार में राह दिखाता है, वैसे ही तुम्हारा जागरूक और करुणामय जीवन इस संसार को दिशा देगा। अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ और उस प्रकाश को बांटो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें भी मुक्त करेगा और दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करेगा।